Hello student, hello guys. We are discussing now today's the new chapter started by force and law of motion. First of all, we introduce to force. It is the force that enable used to do any work. To do anything, either we pull or push the object. Therefore, pull or push is called the force. Example: to open a door, either we push or pull it. A drawer is pull to open and push to close. यहाँ पे हमको फोर्स की जो डेफिनेशन है, फोर्स मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रुका हुआ रहेगा उसको मोशन में लाना है या रुकवाना है, अपनी तरफ खींचना है, ढकेलना है, तो वो सभी चीज़ों को हम फोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, डोर ओपन करना है या ड्रॉअर को ओपन करना है, ड्रॉअर को क्लोज करना है, ये सभी चीजें फोर्स में आती है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना है, और फिर पुल और पुश करने के बाद में उस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है. क्या होता है? इफेक्ट. इज कॉल्ड दैट अ फोर्स. तो देखो कौन से इफेक्ट ऑफ फोर्स है. तो पहला इफेक्ट है फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी इन अ मोशन. बराबर है. अगर समझो कि एक फुटबॉल एक जगह पे खड़ा है, उस पे हम किक मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहां से वहां ट्रैवल हो जाएगा, यहां से वहां क्या आ जाएगा, वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करेगा, अपनी जो प्लेस है वो चेंज करेगा. मींस हम क्या अप्लाई किया, वहां पे फोर्स अप्लाई किया. एक्सर्ट फोर्स जब तक करेंगे नहीं तब तक के वहां से कुछ ना कुछ अपने को रिप्लाई मिलने वाला है क्या? नहीं. तो फर्स्ट उसका इफेक्ट है कि मेक स्टेशनरी बॉडी इन अ मोशन. ओके, तो ये पहला इफेक्ट है उसका कि स्टेशनरी बॉडी मोशन में कन्वर्ट होती है. फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी. अगर समझो कि दूसरी कोई बॉडी मूविंग में है, किसमें है? मूविंग में. तो जो बॉडी मूविंग में है तो उसको हम फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. समझ में आ गया? देखो, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी मतलब कि अपोजिट फोर्स लगाएंगे. किसी चीज को हमको रोकना होगा तो फोर्स लगाना पड़ता है, तभी जाके रनिंग व्हीकल्स ब्रेक अप्लाई करने के बाद में स्टॉप होते हैं. साइकिल वगैरह देखो, ब्रेक अप्लाई करने के बाद में क्या होती है? स्टॉप होती है. देन थर्ड जो इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो ये भी एक इफेक्ट होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है. क्या करता है? चेंज करता है. जैसे कि देखो, मूविंग हैंडल डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाइसिकल कैन बी चेंज. सिमिलरली मूविंग स्टीयरिंग द डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हीकल्स इज चेंज. हम अगर किसी चलते हुए कार का स्टीयरिंग घुमाएंगे तो देखो उसके जो व्हील्स है वो भी घूमते हैं. तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज होता है. हम शार्प टर्न ले रहे हैं तो स्पीड कम करते हैं. क्यों स्पीड कम करते हैं? उसी स्पीड में अगर हम लोगों ने शार्प टर्न लिया तो हमारी गाड़ी स्लिप भी हो सकती है. देन फोर्स कैन चेंज स्पीड एंड मूविंग द बॉडी. देखो, हमको अगर किसी बॉडी की स्पीड क्या करनी है? कम ज्यादा करनी है कि नहीं? मतलब कि स्पीड रोकना है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, स्पीड ज्यादा भगाना है तो एक्सेलेटर करते हैं. द एक्सेलेटिंग इन द स्पीड ऑफ रनिंग व्हीकल्स कैन बी इंक्रीज द अप्लाइंग ब्रेक स्प्रेड द रनिंग व्हीकल्स आर डिक्रीज. तो यहाँ पे लिखा है कि किसी चीज को अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो डिक्रीज होंगी स्पीड, और एक्सेलेटर करेंगे तो स्पीड बढ़ेंगी. देन है अपना फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट का साइज या शेप भी चेंज करने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. फोर्स एग्जांपल बाय द हैमिंग द ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न इनटू द थिन शीट. कोई लोहे का टुकड़ा है, उससे हमको उसकी सीट बनाना है तो वहां पे हमको हैमरिंग करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. हैमर से उसको थिन शीट में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो ये सभी जो इफेक्ट है, किसके इफेक्ट है? सभी ये इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है. ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछते हैं हमेशा कि फोर्स के क्या इफेक्ट है, फोर्स के क्या इफेक्ट है. तो क्या क्या इफेक्ट बताया फोर्स के. तो पहला इफेक्ट है फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी इन मोशन. रुकी हुई बॉडी को मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और कोई मूविंग बॉडी होंगी उसको स्टॉप भी कर सकते फोर्स से. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट. उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. और
फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, एक तो डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और उसका शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये सभी इफेक्ट इसके हैं, फोर्स के इफेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फोर्स आर मेनली टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? फोर्स टू टाइप्स। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। तो टू टाइप्स का फोर्स होता है, उसके इंपॉर्टेंट टू टाइप्स है फोर्स के, तो उसको हम अभी देखेंगे कि टू टाइप्स के फोर्स कौन से है। तो टू टाइप्स के फोर्स आगे हमको दिए हुए है कि देखो कौन से फोर्स दिया है। पहला दिया है हमको बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स? बैलेंस फोर्स। और दूसरा दिया है अनबैलेंस फोर्स। अभी बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, तो चलो देखेंगे बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स, रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इट्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल देखो कि कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे रुका है, मतलब रेस्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के दोनों साइड से, बोथ साइड हैव अप्लाई इक्वल फोर्स। which type of force? Equal force. That the result is the object is not moving any direction. Object is not moving any direction because both sides are a equal force. That is the result. Object are a stationary. In the tug of war, both terms apply the similar magnitude of force in the opposite direction. Rope does not move either side. टग ऑफ वॉर देखा होगा हमने, रस्सी खींच दोनों साइड से, अगर जो प्लेयर्स है सेम वेट से सेम मास से उसको खींच रहे हैं तो वो उसका साइन इधर उधर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। This happened because the balance force is a result, apply force become a zero. तो देखो बैलेंस फोर्स से अप्लाई फोर्स क्या हो रहा है वहां पे? जीरो। बैलेंस फोर्स do not cause any change of state of object. बैलेंस फोर्स are the equal magnitude and opposite in direction. बैलेंस फोर्स कब बोल सकते हैं? दोनों डायरेक्शन से अपोजिट क्या हो रहा है? अपोजिट फोर्स दोनों डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो not be moving of any direction. Balance force can change the shape and size of object. For example, when force apply from both side of or balloon, the size and shape balloon is a change. देखो बैलेंस फोर्स से लेकिन साइज चेंज हो सकता है ऑब्जेक्ट का, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ चेंज देयर प्लेस। समझ में आ गया? इसे बलून को दोनों साइड से इक्वल से दबाए तो बलून का साइज शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देन इंट्रोड्यूस टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड दैट अनबैलेंस फोर्स, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन. It is the result applied force is the greater than the zero, that force is called to the unbalanced force. It is a definition of unbalanced force. The force applied is greater than the force, zero greater than. An object any rest can be moved because the applying balance force. अभी देखो अगर 200 kg का कोई व्हीकल्स एक जगह पे रुका हुआ है, रेस्ट है, उसके बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, वो जा नहीं रहा, तो हमको उसका जो मास ऑफ इनर्शिया है एंड अगेंस्ट टू ग्रेविटेशन फोर्स है उसका, उससे वो एक जगह पे रेस्ट में है, 200 kg उसका वेट रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी उसमें इंक्लूड है, तो हमको उसको मूविंग करना तो मोर देन 200 kg। देखो कितना? मोर देन 200 kg से ज्यादा अपने को फोर्स, न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूविंग होगा। तो अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग। क्या क्या कर सकता है अनबैलेंस फोर्स? मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? मूविंग में कन्वर्ट कर सकता है। देन द increase the speed of moving object, decrease the speed of object, stop the moving object, change the shape and size of object. It is the four main important changes are doing of the applying unbalanced force. Move a stationary object, increase the speed of moving object and decrease the speed of moving object. Stop moving the object, change the shape and size of object. किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, मोशन वाला ऑब्जेक्ट को रुकवा सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, रुक भी सकता है, साइज होता है चेंज, शेप चेंज होता है, ये सभी होता है किससे? तो फोर्स अप्लाई करने से। विच टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई हियर? अनबैलेंस फोर्स, मोर देन जीरो मतलब ग्रेटर देन जीरो फोर्स, इट इज कॉल्ड टू unbalanced force. Okay guys,